एक पानी का ग्लास देना। दूध गया 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 नट्स नहीं प्लीज सिंपल दलिया नट्स नहीं। कोई कोई दिन ही ऐसा होता है सुबह रोई क्यों है? अरूज बेटा अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे और जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और ये रूटीन जी किचन से ही मुतल्लिका है। जैसे कि आपने कैप्शन देख लिया होगा, हांडी रोटी रूटीन तो हर घर की यही रूटीन है, हांडी रोटी के बगैर गुजारा नहीं। और कई घरों में तो इस रूटीन की जो टाइमिंग्स होती हैं वो इतनी फिक्स्ड होती हैं कि सारा दिन बंदा घड़ी देखकर ही चलता रहता है। तो जनाब मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घर से है और मेरी नज़रें भी सारा वक्त क्लॉक पर ही रहती हैं। अच्छा ठीक। आजकल हर तरफ बारिश और क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ पर ख़ास तौर पर उन पर अपनी रहमत, अपनी शफ़क़त और अपनी जो है वो करम नवाज़ी करे और मुश्किल हालात से लोग निकलें। बहुत ही दिल दुखता है उन्हें देखकर और बहुत ही जो है वो दिल तंग बढ़ता है। तो अभी मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि बहुत सारे इलाकों में दोबारा से हाई अलर्ट जारी है। तो अल्लाह ताला से जी ख़ास तौर पर दुआ है कि वो आपको, हमें, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ख़ास तौर पर हमारे वो शुमाली इलाका जात के लोग जो इस वक्त बहुत मुश्किल में, तकलीफ़ में हैं, उन पर अपना ख़ास रहम करें ताकि वो अपने आप को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकें। तो खैर जी आते हैं अपनी इस डेली रूटीन की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन और इसके लिए मैंने दही मंगवाया है। अच्छा, आज सुबह से ऐसा हो रहा है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो आपने देखा होगा अभी मैं दही निकाल रही थी तो एंड में सारा दही गिर गया। इस तरह के कुछ एक दो वाक़यात ऐसे भी थे जो इससे पहले हो चुके थे और बाकी के वाक़यात आप अभी देख लेंगे, यानी वीडियो के दौरान ही जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो कोई कोई दिन ऐसा ही होता है जिस दिन जो है वो कोई ना कोई परेशानी इंसान के लिए बनी ही रहती है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है वो 3 अदद प्याज लिए थे और साथ में 3 अदद ही टमाटर लिए थे और सब्ज़ मिर्चें 2, अदरक और लहसुन, और उसको मैंने इकट्ठा जो है वो पहले मैंने चॉपर में उसको अच्छे से जो है वो उसकी एक पेस्ट सी बना ली थी और फिर वो मैंने ऑयल में थोड़े से ड्राई स्पाइसेस शामिल करने के बाद उस पेस्ट को शामिल कर दिया और फिर बीच में चिकन डालकर भून लिया। दिन ही ऐसा होता है, सुबह ऑयल निकालने लगी हूँ ऑयल गिर गया है, फिर दही निकालने लगी हूँ दही गिर गई है। अब ये जो है ना सालन, अब हाँ सिर्फ मैं पतीले में चम्मच जो है ना वो चला रही थी और सालन कड़क करके बाहर सारा। वाह, कपड़े भी सारे ख़राब हो गए। चलो ये तो धो दी है, लेकिन ये हल्का सा दाग येलो सा नज़र आ रहा है। हल्दी के दाग जो है ना ये पक्के हो जाते हैं। हाँ ठीक है बेटा। और आज बिठाए अब दलिए पर कहाँ से दिल आ गया। इधर सालन बन रहा है और आपको दलिए की याद आ गई, तो फिर दलिया मैं भी खा लूँगी। ये दलिया नहीं है, ये वाइट ओट्स हैं। वो जरा मीठी की फीलिंग हो रही, मतलब है तो ये भी दलिया ही है लेकिन ये ज़्यादा अच्छे वाला है, वाइट ओट्स है ना। मजे का होता है दलिया। और ये किस लिए कि मैं उठा के ले जाऊँ? ये मैं उठा के ले जाऊँ ऐसे? नहीं, आपने ये वाइट ओट्स लेने हैं या मूसली खानी है? हाय, इनमें क्या है? इसमें नट्स है। मूसली ये देखो ना बेटा इसमें ऑलरेडी नट्स वगैरह। नट्स नहीं प्लीज सिंपल दलिया नट्स नहीं। अच्छा लाओ ना कोकोनट ना नट्स। अकेले जितने मर्जी तो मैं खा लूंगी लेकिन मीठे के अंदर नट्स नहीं। अच्छा, मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही, ऊपर से हनी डालना हुआ तो डाल देंगे। अच्छा, मैं इतनी देर से वीडियो बना रही हूँ, वीडियो तो नहीं बन रही यार वो देखो नीचे सारे खराब हो गए। उसको क्या हुआ? वो खराब हो चुके हैं उसके ऊपर बेटा। रोई क्यों है?
अरूज बेटा ये बैठ के सारे जरा निकालो। दूध 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 गया 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 माँ हम इतना तो दूध नहीं था जितना रौला डाल दिया। दूध गया था। आउच माम क्या आम की किस्म ही यही है, ग्रीन कलर इनके पकने का इंतजार करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। पता नहीं ये आम है कौन से। वखड़ा चलो हुण अंदर विच दलिया ही पा दईए। पता तो हमें कहता जितना हंस रहे हो ना इतना ही आपको रोना पड़ना है। हाँ क्योंकि वो मास के नजरिया है, खुशी और गम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जी हमारा दूध भी आज जो है वो बाहर आते आते बचा है, यानी ज़ाया होते होते बचा है। और सालन भी जो है वो भी एकदम से पतीले में से बाहर आ गया और घी के छींटे जो हैं वो मेरे कपड़ों पर पड़े। तो वही बात जो मैं अभी आपसे कह रही थी। और बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है वो सब पर अपना करम करें और हमें भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो यहाँ पर जी सालन पक चुका है और बड़ी मज़ेदार सी उसकी इस वक्त कंडीशन है। और मैंने इसमें दही के 3 टेबलस्पून डाल दिए हैं, इससे इसका जायका जो है वो मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। और ये देखें जी हमारे वाइट ओट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा मैंने अपनी जो कटोरी जिसमें वाइट ओट्स निकाले थे उसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो ड्राई कोकोनट पाउडर का डाल दिया है, तो ये इससे और ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। तो ये एक बड़ा ही भरपूर किस्म का हमारा जो है वो डाइट ब्रेकफास्ट है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। चिकन में मैंने बाद में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया क्योंकि मुझे ख्याल आया कि ये तो दोपहर के साथ चलें, रात को भी हम जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। असल में शाम को ज़ाहिर है कि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, ज़ोहर असर मगरिब, और वही टाइम होता है फिर दोबारा सालन बनाने का। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सालन दोपहर में ही जो बनता है उसकी क्वांटिटी या तो ज़्यादा हो जाए या मैं दोपहर में ही 2 सालन बना लूँ। खैर जी यहाँ पर मैंने आटा गूंदना सॉरी ये मेरी जो है वो हेल्पर है जो आटा गूंद रही थी। और क्योंकि आटा मैंने देखा तो वो ज़रा कम रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उसे कहा कि आप आटा और गूंद लो। तो बस उसने जब आटा गूंद लिया तो उसके बाद मैंने पेड़े बना लिए और रोटियां पकाना शुरू की क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। अच्छा आटा ताज़ा गूंदा हुआ था और रोटियों को मैं सेक भी रही थी, लेकिन जो है वो हर रोटी में एक छोटा सा सुराख हो जाता था जिसकी वजह से वो जो है वो फूलती नहीं थी। तो माँ मेरे पास खड़ी थी और कह रही थी कि मामा आज रोटियां क्यों नहीं फूल रही। तो मैंने कहा कि ये एक छोटा छोटा होल जो है वो इनमें हो जाता है जिसकी वजह से ये नहीं फूल रही। तो बहरहाल जी रोटियां जो हैं वो पक चुकी थी और मैं सारी रोटियां जो हैं ये हॉट पॉट में रखती रहती हूँ और जब सारी पक जाती हैं तो फिर जो है वो दादा अबू की और दादा अबू के पास जो वो एक लड़का अटेंडेंट है उसकी उन्हें खाना देने के बाद फिर कमरे में दस्तरखान बिछा लेते हैं और कमरे में ही खाना खा लेते हैं। वैसे तो डाइनिंग टेबल पर भी खाना लगाया जा सकता है, लेकिन कमरे में चूँकि एसी है तो बच्चे ज़रा जो है वो आराम से बैठकर खा लेते हैं। और आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अगस्त जो है वो भी हाफ से ज़्यादा गुज़र चुका है, लेकिन ये है कि गर्मी जो है वो जूं की तूं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी अभी बढ़ ही रही है। मामा एक ही बार ऐसी रोटी भी फुलाती ना जिसमें सुराख ना होता। वो जब मैंने तुम्हें बुलाया हाय हाय वो कोई माशाल्लाह रोटी फूली थी, इतना फूला, इसीलिए मैंने बुलाया था। इतनी प्यारी रोटी है ये लास्ट, अगर इसकी ना हुई तो ऐसे देनी नहीं होती। क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, कुछ तो सोच रही है। उसको क्या मसला है, फूल जाना मैं गुब्बारे की तरह हवा फुला दूंगी अंदर। हम एक रोटी ऐसे बनाते हैं लास्ट वाली। तो सेंटर में तवा के जलने की वजह से रोटी भी जल रही थी,
तो मैंने सोचा कि खाना बना लूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह तवे को गरम करके अच्छे से वॉश कर दूँगी। अच्छा, ये जो है क्लिप शाम का है और यहाँ मैंने अपने बेडरूम में जो टीवी है उस पर कैमरास ऑन किए हुए थे और मैं देख रही थी, क्योंकि हारिस अली बाहर अपने कज़न्स के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था। और उसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर मैंने मूंगी मसूर की दाल बनानी स्टार्ट की। सालन जो है वो दोपहर को ही ख़त्म हो चुका था और मेरी कोशिश के बावजूद भी नहीं बचा। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने देख लें कि नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और साथ में गरम मसाला ये डाल दिया है और पानी हस्बे ज़रूरत। थोड़े आने दा टाइम है। तो ये शाम मगरिब का टाइम था, अज़ान हो रही थी। अभी अभी मेरे हस्बैंड आए थे और मैं उनसे कह रही थी कि ये आपके आने का टाइम है, और वो मुझे कह रहे थे कि हाँ जी, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, कामों में टाइम का पता ही नहीं चलता। दाल में मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ भी शामिल की हैं और मज़ेदार सा तड़का लगाया है लहसुन और साबुत सुर्ख मिर्च का। ऊपर मैंने इसके गरम मसाला डाल दिया। तो मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो रात के खाने के लिए रेडी हो चुकी है। साथ में मुझे राइस बॉयल करने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे किसी काम से शहर जाना है, तो मैं आते हुए जो है वो खाना ले आऊँगा, और आज जो है ये दाल जो है ये आप कल दोपहर के लिए सेव कर दें। तो यहाँ पर जी मैं थोड़ी सी दाल कटोरी में डालकर सोफ़े पर आकर बैठ गई। शाम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर हमने रात का खाना खाया। तो मज़ेदार से चिकन टिक्का थे और साथ में जो है वो सीख कबाब थे, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रोज़ रोज़ जो हैं वो बहुत सारी नेमतें जो हैं वो उनसे दस्तरख़्वान भर जाता है। तो अल्लाह ताला जो है वो आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आई हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।